दाऊद को लाइए ना। मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट की सीरीज चली थी, 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वो दाऊद ने किए थे ना। आपके न्यायालय ने कहा है, तो आप पाकिस्तान में जाकर दाऊद को लेके आइए, छोटा शकील को लेके आइए। लंदन के न्यायालय में, अब जेलों में नीरव मोदी है, उनको लेके आइए। वो क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये एक न्यायालयीन प्रोसेस है। मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसमें ताहूर राणा का हाथ रहा। अमेरिका ने उसको हिंदुस्तान में भेजने की अब परमिशन दी है, अच्छी बात है। लेकिन नीरव मोदी का क्या? मेहुल चोकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? ताहूर राणा की तो बात खत्म हो गया। ठीक है, आप यहाँ आएंगे, थोड़ा इवेंट करेंगे, ताहूर राणा को लाया, ताहूर राणा को लाया, और क्या करेंगे? ये पूरा जो मुकदमा है चल गया है। अब यहाँ बिठाएंगे 10-15 दिन तक। आप इतनी बड़ी बात हमने की है, दाऊद को लाइए ना। मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट की सीरीज चली थी, 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वो दाऊद ने किए थे ना। आपके न्यायालय ने कहा है, तो आप पाकिस्तान में जाकर दाऊद को लेके आइए, छोटा शकील को लेके आइए। लंदन के न्यायालय में, अब जेलों में नीरव मोदी है, उनको लेके आइए। मेहुल चोकसी है, उनको लेके आइए। वो क्यों नहीं आ रहे? पहले तो उद्धव ठाकरे पे हमला करे थे, फिर शरद पवार पे हमला कर रहे। बात ऐसी है, अमित शाह मुंबई में आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करे, महाराष्ट्र के नेताओं को बदनाम करे, इसलिए अमित शाह जी यहाँ आते हैं। अमित शाह जी ने कश्मीर में जाना चाहिए, अमित शाह जी ने मणिपुर में जाना चाहिए, लेह लद्दाख में जाना चाहिए, जहां देश के गृह मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। जाइए ना आप मुंबई में आते हो और कभी शरद पवार साहब के ऊपर हमला करेंगे, कभी उद्धव ठाकरे जी के ऊपर हमला करेंगे। आपके गुजरात में क्या चल रहा है? आप देखिए, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर गुजरात में संकट में आया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गुजरात में हो रहा है, चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे और सेक्टर हो। आप उधर बात करें, आप वहां की तो न्यूज बाहर नहीं आने देते, सब कुछ चुप करा कर बैठे आप। तो महाराष्ट्र के जो लाचार लोग हैं, जो उनके भाषण को तालियां पीटते हैं, वो दुश्मन है महाराष्ट्र के। अमित शाह शरद पवार जी के ऊपर हमला करते हैं। जी, शरद पवार साहब ने 10 साल कृषि मंत्री रहते हुए देश को एक ऐसा क्षेत्र बना दिया, कृषि क्षेत्र में देश की अनाज क्षमता बढ़ाई, निर्यात बढ़ाई, सब कुछ बढ़ाया, बहुत से काम किया कृषि क्षेत्र में। आपने क्या किया बताइए ना। आप पूछते हो शरद पवार साहब ने क्या किया, मैं पूछता हूं भाई नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, आपने क्या किया, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया? आप बताइए, आप बताइए। सर, वक्फ बोर्ड में 10 एमपीज को निलंबित किया गया है और उनकी एमपी सर का कहना है कि वहां पे तानाशाही चल रही है। तानाशाही, जगदम्बिका पाल जो चेयरमैन है वो तानाशाही कर रहे हैं। अरविंद सावंत जी से मेरी 2 बार बात हो गई, और भी जो सदस्य है जिनको निलंबित किया, 10 सदस्य है, उनसे भी बात हो गई। वो मनमानी कर रहे हैं। जो और पार्टी के मेंबर्स है उनकी बात सुनी नहीं जाती। जगदम्बिका पाल जो कभी एक दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी में, उनको अगर लगता है ये तानाशाही से, मनमानी से वो कुछ भी निर्णय या कुछ भी रिपोर्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ताहूर राणा को भारत में अच्छी बात है।